हाय, मेरा नाम है उज्जवल प्रताप और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ, वो है माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी। कुछ दिनों से मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया और मैंने उस पे गंभीरता से सोचा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कैसे माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी एक ऑल परवेसिव फ़ोर्स है जो हमारे साथ हमेशा होती है। हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स हमें एक प्लेटफ़ॉर्म फॉर कोहेजन देती है, एक प्लेटफ़ॉर्म फॉर सोशल रिलेशन देती है और ये हमेशा होती है जिसके बारे में हमें सही से आभास नहीं होता या इसके इंटेंसिटी का हमें इसका इल्म नहीं होता। तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या है ये माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी, तो माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी है अगर बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पे मैं बताऊँ तो ये है हमारे सोचने का तरीका। हमारे सोचने के तरीके में कैसी अलाइनमेंट है और किस स्केल की अलाइनमेंट है। जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ किस स्केल की अलाइनमेंट, तो इसका मतलब ये भी होता है कि मान लो आप 1 से 10 के स्केल में किसी के साथ 5, आप खुद 5 स्केल पे हो, तो आप किस स्केल वालों के साथ ऑपरेट कर पा रहे हो? क्या आप 0 से 10 के साथ ऑपरेट कर पा रहे हो? क्या जो दूसरे लोग हैं मान लो वो भी 5 पे हैं तो बस आप उन्हीं के साथ ऑपरेट कर पा रहे हो? या आपका स्केल 1 से 4 है या 5 प्लस माइनस 2 है? आप किन लोगों के साथ ऑपरेट कर पा रहे हो और उनके साथ ऑपरेशन में आपकी एनर्जी कितनी जा रही है, आपकी एफिशिएंसी कितनी रह रही है, आप कितने बेटर रिजल्ट दे पा रहे हो, ये है माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी। अब इस डेफिनेशन ने आपको एक चीज़ ये इंश्योर कर दिया होगा कि ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकती है। ये आपके सोचने के तरीके को क्वेश्चन नहीं कर रही है या आपके सोचने के तरीके को अडेप्ट नहीं करने की बात नहीं कर रही है। ये बोल रही है कि हम आपके साथ, आपके सोचने के तरीके के साथ कितना अलाइन करते हैं और हम कितने अपने आप को ओपन रखते हैं उस वैल्यू के साथ, उस सेम वैल्यू को शेयर करने में। ठीक है। दूसरी चीज़ आप मुझे पूछोगे कि क्या फिर माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी पर्सनैलिटी के साथ, मतलब क्या एक इंसान की, दो इंसानों की पर्सनैलिटी सेम होनी चाहिए फॉर सेम माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी? मैं कहूँगा नहीं। पर्सनैलिटी एक एक्सप्रेशन का तरीका है। इसका मतलब ये है कि एक इंसान शांत हो सकता है या काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है, बट हो सकता है इन दोनों का माइंडसेट सेम है। ये दोनों जीवन के पर्सपेक्टिव को एक ही तरीके से देखते हैं या ये एक दूसरे के साथ अलाइन कर पा रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या आप मुझे बोलोगे कि क्या गोल्स और माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी सेम है? नहीं, हमें यहाँ पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान कुछ चीज़ को सक्सेस के एस्पेक्ट में पा लेता है, फिर हो सकता है उसमें अहम आ जाए। ठीक है। और आप उस माइंडसेट के साथ ऑपरेट नहीं कर पाओ, आप दूसरे इंसान के साथ ऑपरेट नहीं कर पाओ, या फिर आप वो फेल हो जाए और फेलियर को ऐसे पर्सपेक्टिव में देखें जहाँ पे लर्निंग का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपकी माइंडसेट डिफरेंट हो जाए। तो गोल्स अलग हैं, माइंडसेट अलग है। पर्सनैलिटी सेम होना ज़रूरी नहीं है माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी के लिए। अब अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये हर टाइम ऑपरेट कर रहा होता है, और इसका अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको बताऊँ तो वो है जिम। अगर आप जिम को देखो अगर आप जिम को देखो तो हम बस वहाँ मसल्स के लिए वेट लिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं। एक इंसान वेट लिफ्ट कर रहा होता है, एक इंसान उससे देख रहा होता है, नॉड कर रहा होता है, और उस मोमेंट पे उसने एक शेयर्ड माइंडसेट को लीव किया। अब इससे आप ये भी समझ सकते हो कि क्यों वहाँ एक स्पेस बनता है जहाँ पे रिलेशनशिप बेटर हो जाती है। ठीक है। तो ये हमेशा परवेसिव होता है, बट हमें इसका पता नहीं चल रहा। अब आप ये कह सकते हो कि हमारे पूरे लाइफ में जिम एक छोटा एस्पेक्ट हो सकता है। कई लोग ये गलती कर लेते हैं कि उसे ही एक पूरा एस्पेक्ट मान लेते हैं, और वहाँ पे जो एक शेयर्ड माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी आई है उसी के थ्रू अपने लाइफ को डिसाइड कर लेते हैं उस इंसान के साथ। बट मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए देना चाह रहा था जहाँ आप एक इस चीज़ को समझ पाओ कि हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है। अगर आपकी इस शेयर्ड माइंडसेट को अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट में जहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स काम कर रही होती हैं, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दो लोग जहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं, वो साथ में काम कर पा रहे हैं उस कंपनी के प्रॉफिट के लिए, उस कंपनी के रिटर्न के लिए। क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हो सकते हैं डिफरेंट हो, उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो, बट वो कंपनी के पर्सपेक्टिव में एक सेफ माइंडसेट जो कंपनी को चाहिए वो डिलीवर कर पा रहे हैं।
तो इससे अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप में माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी को देखने की क्षमता है, तो आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आप अपने लाइफ से प्रायोरिटीज़ को बेटर डिफाइन कर पाओ। आप अपने लाइफ के एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स को बेटर समझ पाओ कि आप किस पे फोकस ज़्यादा करना चाहते हो, और उस इंसान को कैसे अपने पर्सपेक्टिव में यूज़ कर पाओगे जहाँ पे वो आपके लिए बेनिफिशियल और एफिशिएंट साबित होगा, और एक कोहेशन का स्पेस डेवलप हो जाएगा जहाँ आप उसके साथ उस एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड में एक बेटर बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हो। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे तौर पे हमारे हर टाइम हमारे साथ हो रहा होता है। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, हमारे भाई बहनों के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी, उसमें भी माइंडसेट पर्सपेक्टिव बहुत कॉम्पैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको ईजी शब्दों में समझना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप करेज से देखो, दूसरा भी करेज से देखो, या दोनों फियर के पर्सपेक्टिव में देखो। बट अगर एक करेज से देखता है और एक फियर से देखता है, इसमें क्या है, ये करेज वाला इंसान इस फियर पर्सपेक्टिव वाले इंसान को पुश कर सकता है, बट ये उसके लिए ड्रेनिंग हो जाएगा। कुछ टाइम तक वो कर सकता है, बट कुछ टाइम के बाद वो सीज़ कर देगा। और इस चीज़ को आप बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो तो मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप इसी पर्सपेक्टिव के कारण एंड हो रही हैं, और यही चीज़ें प्ले कर रही होती हैं, बट हमें समझ नहीं आता। बनस्पत जब दोनों आप करेज से ऑपरेट कर रहे हो और एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को करेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, यू माइट हैव डिफरेंट रियलिटीज़, यू माइट नो द डिफरेंट रियलिटीज़ एंड इंटेंसिटी ऑफ द रियलिटीज़, बट अगर आपका एक माइंडसेट है ना कि आप उसको करेज से देख रहे हो, देन इट विल गिव अ स्पेस टू ऑपरेट साथ में। आप साथ में कुछ काम तो कर पाओगे, आप साथ में आगे तो बढ़ पाओगे, ईगो क्लैश नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, आपके पास एक स्पेस होगा जहाँ पे आप बातचीत से उस मसले को हल कर पाओगे। तो आप अब समझ पाए होंगे कि माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी ये इंश्योर करता है कि आपके पास मतभेद की इजाज़त है, बट वो आपके टकराव को रोकता है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपका ईगो एक जैसा हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी ये इंश्योर करेगा कि आपके इंटेंशन कैसे लाई करते हैं, आपके इंटेंशन कैसे कन्वर्ज करते हैं। यहाँ पे नज़रिए का एक आदान प्रदान बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आप अपने लाइफ के बहुत ऐसे स्पेसेस, फॉर एग्जांपल ऑफिस के स्पेस जहाँ डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट हैं, आपके फैमिली का स्पेस, आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। आप इवन अगर आगे चल के कोई स्टार्टअप खोलते हो, आप कंपनी खोलते हो, तो आप समझ पाओगे वो क्यों बोलते हैं कि वर्क कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंपनियाँ ऐसी हैं, एग्जांपल जोमेटो दे से, कि हम विदाउट वर्क कल्चर काम नहीं कर सकते। हम इंश्योर करते हैं कि एक इंसान का एटीट्यूड किसी पर्सपेक्टिव में हमारे काम के साथ अलाइन करे। और आप अगर इसको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपका जो सिविक सेंस है, एक नेशन का सिविक सेंस, नेशन का एप्टीट्यूड, उनकी माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी पे लाई करता है। आप चाहोगे कि आपका नेशन की सिविक सेंस एक जैसी डेवलप हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को लेकर रिस्पेक्ट हो। तो ये माइंडसेट कॉम्पैटिबिलिटी एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा लाई करेगी और ये आपके सर्कल को इन्फ्लुएंस करेगी। इसमें आपको ये भी इंश्योर करेगी कि आप अपने प्रॉब्लम पैटर्न को इंश्योर कर पाओ, आप ये इंश्योर कर पाओ कि माइंडसेट इनकॉम्पैटिबिलिटी या कॉम्पैटिबिलिटी को आप अपना सेल्फ इस्टीम का इशू नहीं बना पाओ। इफ़ यू हैव इशू विद द फैमिली, इफ़ यू हैव इशू इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वर्क इन टैंडम विथ योर पार्टनर इन या वर्क स्पेस पे, तो आपको ये समझ होगा कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, मुझे ये चीज़ डिमांड करनी है। थैंक यू। हम नेक्स्ट दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।